महारास लीला से पूर्व प्रभु ने ब्रज की समस्त गोपियों को महारास लीला का अधिकारी बनाने के लिए एक दिन उनका चीर हरण किया। ठाकुर जी ने गोपियों के चीर चुराए, वस्त्र हरण किया। यमुना किनारे ब्रह्म मुहूर्त में मार्गशीर्ष के महीने में हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका चेरुर्हविष्यं भुञ्जाना कात्यायन्यर्चना व्रतम्। मार्गशीर्ष मास में ब्रज की कुमारी कन्याओं ने भगवान को प्राप्त करने के भाव से कात्यायनी की उपासना आरंभ की, 1 महीने की। और जब भगवती कात्यायनी की उपासना की तो एक दिन प्रभु इन ब्रज की कुमारी कन्या गोपिकाओं पर कृपा करने के लिए यमुना किनारे आई और ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करती हुई गोपियों के वस्त्र चुरा के ले गए। देखो कथा छोटी सी है, सुनी आपने भी है, और जितना इस कथा को भगवान के चरणों के अनुरागी भक्त जानते हैं ना, उससे अधिक भगवान के प्रति जिनकी भावना नहीं है वो नास्तिक जानते हैं। आ जा रहे कितने लोग क्या क्या अनर्गल बोला करते हैं। हम आप शायद उतना नहीं जानते कथा को, लेकिन भगवान पर उंगली उठाने वाले उस कथा को ज्यादा जानते हैं। भगवान ने चीर हरण किया। देखो भगवान ने जो चीर हरण किया है ना, पहली बात तो ये भगवान कभी किसी की लज्जा का हरण नहीं करते, ध्यान रखना। भगवान किसी की लज्जा का हरण नहीं करते, भगवान तो लज्जा बचाया करते हैं ना। द्रौपदी की लज्जा बचाई भगवान ने, चीर बढ़ा करके गोपियों का चीर हरण करके लज्जा का हरण नहीं किया। बोले क्या किया? भगवान ने चीर हरण क्यों किया? तो देखो भैया इसका समाधान, आप सबकी तो निष्ठा है, लेकिन आपको अच्छे से पता होना चाहिए, जिससे कल आपको कोई प्रश्न कर दे तो आप उसका जवाब दे सको, है ना। पहली बात आप ये बताइए कि भगवान को आप क्या मानते हैं, कृष्ण को क्या मानते हैं? आप भगवान मानते हैं कि एक साधारण बालक मानते हैं, है ना। कोई पहले प्रश्न करे तो ये पता तो लगे ये प्रश्न क्यों कर रहा है। बोले भगवान मानते हो कि बालक? आप कहोगे कि हम तो भगवान को भगवान नहीं मानते, हम तो एक ठीक है महापुरुष मानते हैं। नास्तिक लोग ऐसे ही कहेंगे, हम तो उन्हें महापुरुष मान सकते हैं, अच्छे पुरुष थे, लेकिन भगवान नहीं थे, हम भगवान नहीं मानते। और महापुरुष होकर के उन्होंने ऐसा काम क्यों किया? तो देखो बहुत सरल उत्तर, बहुत सरल उत्तर। जब भगवान ने गोपियों का चीर हरण किया, एक साधारण बालक ने किया, आप क्यों मान के चलो। उस समय कन्हैया की उम्र कितनी थी? भागवत में ही लिखा है, भागवत में ही लिखा है चीर हरण किया था, और भागवत में ही लिखा है कि कितनी उम्र में किया था। कितनी उम्र थी भगवान की? भगवान की उम्र थी उस समय मात्र 6 वर्ष। 6 वर्ष का एक बालक आज इस घनघोर कलयुग में, जिस कलयुग में टेलीविजन ने, मोबाइल ने, कंप्यूटर ने छोटे छोटे बच्चों को सब सिखा दिया है, ऐसे कलयुग में भी आज भी छोटा बच्चा अपने पूरे घर में नंगा घूमा करता है। वो कुछ नहीं जानता लज्जा किसे कहते हैं, कपड़ा किसे कहते हैं, ना वो क्या जाने। तो अगर भगवान को एक बालक मानते हो तो 6 वर्ष का बालक अपनी मैया के साथ नंगा घूमता है बिना कपड़े के, गली में नंगा घूमा करता है। वो क्या जाने लज्जा क्या होती है, लज्जा का हरण क्या होता है। अगर आप साधारण बालक मानते हो तो भगवान की कोई गलती नहीं, एक 6 साल का बच्चा ही तो है, सबके संग खेला करता है। एक छोटा सा बच्चा चाहे समाज के बीच में माँ बैठी हो, वो तो जिद करके मैया से वही कहता है मुझे दूध पिला,
है ना, उस बच्चा को क्या जाने। तो ऐसी स्थिति में भगवान कृष्ण का कोई दोष नहीं अगर उन्होंने चीर हरण किया एक बार। अब आप अगर ये कहो कि हम तो उन्हें भगवान मानते हैं और भगवान ने ऐसा क्यों किया, लोग क्या सीखेंगे इससे। तो देखो भगवान ने जो चीर हरण किया है ना, अगर वो भगवान है, भगवान मानते हो तो समरथ कहूँ नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सर की ना। जो सामर्थ्यवान है वो कुछ भी कर सकता है, वो भगवान है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, वो कुछ भी कर सकते हैं, सामर्थ्यवान है। लेकिन वो जो भी करते हैं अपने भक्त के कल्याण के लिए करते हैं। भगवान ने चीर हरण किया ना, ये क्या है, भगवान इन गोपियों के साथ रासलीला करने वाले हैं। और रासलीला से पहले जैसे सिनेमा देखने से पहले टिकट लेना जरूरी है, घुसने नहीं देगा सिनेमा हॉल में, टिकट नहीं होगी तो। ऐसे ही रासलीला में अगर एंट्री लेनी है बिहारी जी की में, तो उससे पहले चीर हरण का टिकट लेना जरूरी है। ये टिकट है। चीर हरण क्या है, चीर हरण भगवान ने जो किया गोपियों का, ये चीर हरण है भगवान के और हमारे बीच में जो माया का पर्दा पड़ा है, आवरण पड़ा है, कपड़ा पड़ा है, वो उस कपड़े का हटना ही चीर हरण है। कैसे, बहुत सरल उदाहरण से समझाएं, समय का अभाव है, कथा को बहुत ले जाना है, बहुत सरलता के साथ। अब गोविंद देव जी आई झांकी के दर्शन करने, शयन की झांकी खुलेगी 8 बजे, आप पहुंच गए 7:45 बजे, है ना। अब इसी मंदिर में, इसी बिल्डिंग में भगवान गोविंद देव बैठे हैं, इसी बिल्डिंग में हम खड़े हैं सामने, लेकिन एक ही बिल्डिंग में दोनों के होते हुए भी हम गोविंद के दर्शन नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे, इसलिए कि गोविंद के और हमारे बीच में अभी झांकी का पर्दा लगा हुआ है। आप बिहारी जी दर्शन करने जाते हो ना, क्यों बहन जी आप गई हैं वृंदावन बिहारी जी दर्शन करने? नहीं गए। ठाकुर जी कृपा करें, वृंदावन आना, बाकी बिहारी के दर्शन करना। बिहारी जी की विशेषता है, एक ही मंदिर है पूरे विश्व में जहां बार बार पर्दा आता है ना। क्यों आता है, बोले पर्दा संकेत देता है कि एक ही बिल्डिंग में, एक ही मंदिर में हम खड़े हैं, उसी मंदिर में बिहारी जी हैं, लेकिन बीच में जो पर्दा पड़ा है ना, ये माया का पर्दा आता जाता रहता है, ये बिहारी जी को हमसे दूर करता रहता है। तो बोले क्या करें, जो गोसाई जी जो सेवा में हैं, बिहारी जी की में हम जाते हैं, पर्दा लगा हुआ है, गुरुदेव गोस्वामी जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करें, गुरुदेव नेक पर्दा हटा दो तो बिहारी जी के दर्शन मिल जाएं। गुरुदेव की कृपा होते ही पर्दा हट जाता है और उसी बिल्डिंग में खड़े हुए बाकी बिहारी के दर्शन हमें प्राप्त हो जाते हैं। यही चीज है, ये अज्ञान का पर्दा कौन हटाएगा, गुरुदेव। माया का पर्दा कौन हटाएगा, गुरुदेव। जब तक अज्ञान का, माया का पर्दा नहीं हटेगा तब तक रासलीला में प्रवेश नहीं मिलेगा। ये चीर हरण का तात्पर्य है कि भगवान ने गोपियों के अज्ञान का पर्दा हटाया। ये तत्व चिंतन साधारण बात ये है। इस लीला के पीछे एक और कारण बता दें, आपको उत्तर देने में सुविधा रहे, क्योंकि माया की बात करना, ज्ञान की बात करना हर किसी के समझ में आने वाली बात नहीं है। भगवान ने गोपियों का चीर हरण इसलिए किया कि गोपियां ये भोली थी, प्रातःकाल स्नान करने गई, सारे वस्त्र उतार दिए और निर्वस्त्र होके यमुना में घुस गई। भगवान ने इन गोपियों को शिक्षा दी, सुनो गोपियों, कभी भी निर्वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए, इससे वरुण देव का अपमान होता है।
देखो भैया, कुछ काम ऐसे बताए हैं जो निर्वस्त्र नहीं किए जाते, ध्यान रखना, नहीं करने चाहिए। कौन कौन से? पहला, स्नानम। कभी भी संपूर्ण वस्त्र उतार करके हमें स्नान नहीं करना चाहिए, चाहे घर में ही क्यों ना स्नान कर रहे हो। नियम है स्नानम दानम तथा होमम शयनम गमनम भोजे विवस्त्रो न प्रक्रुर्वीत पूर्वाणः पापकृत् भवे। स्नान, दान, होम, शयन, गमन कभी निर्वस्त्र होकर नहीं करना चाहिए। जो निर्वस्त्र स्नान करता है उसे भारी पाप लगता है। गोपियां निर्वस्त्र स्नान कर रही थी, भगवान ने इनको डांट लगाई है, तुम्हें लज्जा नहीं आती? नदी में आकर के, पुण्य नदी में आकर के बगैर वस्त्रों के स्नान करती हो। भगवान ने शिक्षा देने के लिए चीर हरण किया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।